Hello students, I am Sumkant Rangale, your maths faculty, and welcome back to the class. And today we will start relation between zeros and coefficient of cubic polynomial, है ना? आज हमको स्टार्ट किया ना, इसके पहले हम लोग ने देखे थे, क्या देखे थे? Relationship between zeros and coefficient of quadratic polynomial और लीनियर वाला भी देखे थे हम लोगों ने ना. भाई क्वाड्रेटिक वाला क्या देखे थे हमने, उसके भाई कैसा था कि ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस c आपके ऐसे पॉलिनोमियल था एक, उसके दो जीरोस ले ली थे आपने, क्या अल्फा एंड बीटा, क्या ले लेते अल्फा एंड बीटा. तो आपने देखा था कि जो अल्फा प्लस बीटा है वो माइनस बी बाई ए था, और ये माइनस बी कौन था फिर, कोएफिशिएंट ऑफ x ने दिख रहा है यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ x एंड होल डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये आपका सेकेंड हो गया. फिर आपका क्या है अल्फा इंटू बीटा, क्या है अल्फा इंटू बीटा नीचे क्या हो जाएगा c बाई ए. तो ये देखिए अल्फा इंटू बीटा c बाई ए होता है, c कौन है कांस्टेंट टर्म, कौन है कांस्टेंट टर्म, ठीक है ना. और नीचे क्या है भाई a है, a ऑलवेज कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, सही है. तो इस तरीके से हमने किसके बारे में बात करी थी, क्वाड्रेटिक के बारे में बात करी थी. अब हम बात करेंगे किसके बारे में, क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में. किसके बारे में बात करेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है. तो भाई एक क्यूबिक पॉलिनोमियल इस तरीके से देख लेते हैं इसके आगे क्या है, और है ना. हाँ, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल ले लिया आपने, इधर देखते हैं इसको थोड़ा. लेट अ क्यूबिक पॉलिनोमियल f of x is equal to ax cube plus bx square plus cx plus d, सही है. and alpha comma beta comma gamma are zeros of f of x. बात समझ आ गई आपको. देखो भाई कैसा है कि इसके ऑब्वियस है 3 डिग्री का पॉलिनोमियल, इसके कितने जीरोस होंगे, एटमोस्ट 3 जीरोस तो होंगे ही होंगे. तो हमने 3 जीरोस को क्या ले लिए, अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है. तो फिर ऑब्वियस है कि x माइनस अल्फा कॉमा x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा, आपको पता ही है अल्फा बीटा तो पता ही, इस साइन को क्या बोलते हैं गामा बोलते हैं. इस तरीके का बनता है वाई टाइप, इसको क्या बोलते हैं लोग गामा के नाम से जानते हैं. तो अल्फा माइनस बीटा अल्फा माइनस x माइनस अल्फा x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा आर फैक्टर्स ऑफ f ऑफ x. किसकी बात करेंगे हम, f ऑफ x के फैक्टर है ऐसा बोलेंगे हम. तो ऑब्वियस है कि जब इसके फैक्टर होंगे तो क्या होगा, आपको f ऑफ x क्या मिलेगा, k इंटू x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा. भाई इनका जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो इसी पॉलिनोमियल के इक्वल होगा, सही है. अच्छा, तो इंप्लाइज दैट आपने क्या किया, f ऑफ x की वैल्यू रखी है. क्या रखी, f ऑफ x की वैल्यू. f ऑफ x की वैल्यू क्या है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस में cx प्लस में d इज इक्वल टू k एज इट इज. और यहां आप मल्टीप्लीकेशन देखेंगे, भाई इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन सबसे पहले देखते हैं हम लोग. तो x माइनस अल्फा एज इट इज रहेगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आने वाला है x स्क्वायर, फिर आ जाएगा माइनस इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा x और माइनस माइनस प्लस, इट बिकम्स बीटा गामा. और ये आपका क्या आ जाएगा, बीटा प्लस गामा आएगा ना, बीटा प्लस गामा आ जाएगा, और ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है. तो implies that it is as it is ax cube plus bx square plus cx plus d is equal to k in bracket. अब आप x का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट के साथ करेंगे तो 100% x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर के साथ होगा, तो x क्यूब मिल जाएगा आपको. एंड x का मल्टीप्लाई इस टर्म के साथ करेंगे तो माइनस ये बीटा प्लस गामा तो एज इट इज होगा, लेकिन x का मल्टीप्लाई x के साथ होगा तो आपको x स्क्वायर मिलेगा. फिर इसका x का मल्टीप्लाई बीटा गामा के साथ होगा तो प्लस बीटा गामा और x, सही है.
फिर आपने माइनस अल्फा का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ किया तो माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो गया तो प्लस अल्फा इन ब्रैकेट बीटा प्लस गामा और इस साइड में कौन है एक्स है, सही है। अच्छा इस अल्फा का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो 100% आपको फाइनली यहाँ पे क्या मिल जाएगा माइनस अल्फा बीटा एंड गामा, सही है। अच्छा तो इंप्लाइज दैट ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी एज इट इज। अब के का थोड़ा सा अरेंजमेंट करें पहले, सबसे पहले अंदर ब्रैकेट में एक्स क्यूब एज इट इज, ठीक है ना, एक्स क्यूब एज इट इज। अब देख पा रहे हैं आपकी ये माइनस एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, ठीक है। यहाँ पे क्या काम करता हूँ माइनस बाहर खींच देता हूं, ब्रैकेट में लिख रहा हूं अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा तो साथ में ही है, इसको एक ब्रैकेट में बंद कर दिया और यहाँ क्या आ गया फिर एक्स स्क्वायर, सही है। फिर अगले स्टेप में चलते हैं प्लस। अब x का कोएफिशिएंट आपको बीटा गामा दिख रहा है और यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है आपको ब्रैकेट में बीटा प्लस गामा और अल्फा दिख रहा है, सही है। तो जब x कॉमन ले लेंगे तो आपको यहां से क्या मिलने वाला है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, ये बीटा गामा मैं साथ में पहले लिख दे रहा हूं, बीटा गामा और फिर क्या हो जाएगा गामा अल्फा, क्या मिल जाएगा गामा अल्फा। थोड़ा अरेंजमेंट करके लिखा है मैंने, ठीक है ना। और आपका बाहर कौन निकल आएगा x निकल आएगा, क्या आएगा बाहर, क्या आ जाएगा x आ जाएगा, ठीक है। और माइनस में अल्फा बीटा एंड गामा ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब इस तरफ क्या लिखा हुआ आपके पास भाई ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी इज इक्वल टू के का अंदर मल्टीप्लाई कर दो अब आप, तो के इन ब्रैकेट ना, के का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं के एक्स क्यूब माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस के इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स और माइनस के इंटू अल्फा बीटा इन गामा, सही है। तो अब आपको दिख रहा है इस तरफ भी एक आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल दिख रहा है एंड आपको लेफ्ट साइड में भी एक ऑलरेडी गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो इनके कोएफिशिएंट क्या होंगे कंपेरेबल होंगे, कोएफिशिएंट क्या होंगे कंपेरेबल होंगे, ठीक है। तो इनके कोएफिशिएंट को कंपेयर करते हैं, क्या लिखना पड़ेगा ऑन कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ रिस्पेक्टिव टर्म, ठीक है। चलिए तो देखते हैं यहां पे आप तो आपको राइट साइड में एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट k दिख रहा है, लेफ्ट साइड में एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट आपको a दिख रहा है, सही है। तो फाइनली क्या हो जाएगा k इज इक्वल टू a, कॉमा इधर में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपको दिख रहा है माइनस k अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इधर में आपको एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना दिख रहा है b दिख रहा है, सही है। तो भाई क्या आ जाएगा माइनस k in bracket alpha plus beta plus gamma is equal to b, so implies that alpha plus beta plus gamma is equal to minus b by k, और आप k की वैल्यू को a से सब्स्टिट्यूट कर दो तो माइनस b डिवाइड बाय क्या आ जाएगा a आ जाएगा। तो भाई आपका जो सम ऑफ रूट्स है ये सम ऑफ जीरो है ना, सम ऑफ जीरोज वो कितना है अल्फा, अब रिप्रेजेंट कैसे करेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए से, सही है। और ये खुद किसके इक्वल होगा भाई माइनस एज इट इज, बी इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और ए कौन है, ए है आपका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, सही है। अच्छा अब देख पा रहे हैं इस टर्म को कोएफिशिएंट ऑफ x को कंपेयर करेंगे आप तो आपको इधर में मिलेगा c, तो k इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू क्या दिख रहा है आपको c दिख रहा है, सही है। तो इंप्लाइज दैट
अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई के, और सी बाई के कौन है? स्मॉल ए है ना। चलिए तो ये किसके इक्वल हो गया भाई? ये तो हो गया सी। सी इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है ना। अच्छा चलिए आगे चलते हैं। इसको बोल सकते हैं हम लोग क्या, इसको यदि इसमें लिखना है तो क्या लिख सकते हैं? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। किसकी बात कर रहे हैं? प्रोडक्ट, सॉरी। अब कंपैरिजन में क्या बच गया? कांस्टेंट टर्म, माइनस के अल्फा बीटा गामा, और उधर की कांस्टेंट टर्म है डी, सही ना। तो इंप्लाइज दैट अल्फा बीटा एंड गामा इज इक्वल टू क्या मिल गया? माइनस डी बाई के, और ये बन गया आपका माइनस डी बाई ए। तो डी इज कॉल्ड कांस्टेंट टर्म और ए क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो इस तरीके से आपने रिलेशन देखा। क्या देखा? रिलेशन किसके बीच में देखा? जीरोस एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट के बीच में आपने रिलेशंस देख लिया। उम्मीद है समझ आ गया होगा आपको। इसको नोट कर लें आप, ठीक है। बहुत काम की चीजें ये। चलिए अच्छा, जब आप अब हम बात करते हैं किसकी? चलो देखते हैं आगे क्या है। थोड़ा इसके बाद देख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग मैं अपनी तरफ से दे रहा इसको, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक ठीक है ना। चलिए तो आपने भाई कंडीशन होगी व्हेन, पहली बात तो यही है, ठीक है। व्हेन टू जीरोस अल्फा एंड बीटा आर गिवन, ठीक है। तो आपका जो पॉलिनोमियल होगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा एक्स एंड प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। लेकिन इसके साइड में आपको एक इंटीजर लेना पड़ेगा, वो है के, और बोल दो आप वेयर के इज एनी रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। के जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है ना। चलिए सेकंड बात करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ मतलब आपको जब जीरोस दे रखेंगे, अल्फा एंड बीटा जीरोस दे रखेंगे आपको, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। चलो इसका एक एग्जांपल देखते हैं सबसे पहले ना, थोड़ा फील आएगा। भाई अल्फा इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपको? इसने 1/2 दे रखा है, बीटा इज इक्वल टू देख रहा है -3। अल्फा इज इक्वल टू 1/2 दे रखा है और बीटा इक्वल टू दे रखा है आपको -3, सही है। और आपको एक क्या करना है? पॉलिनोमियल फाइंड करना है। क्या करना है? पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो भाई हमको जैसे ही पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा, चमकेगी आंखें, अल्फा प्लस बीटा बोल देंगे। क्या बोलेंगे? अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना। तो अल्फा कितना आपका 1/2 और माइनस कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते कितना हो जाएगा भाई? ये तो 2 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, फिर 1 माइनस कितना हो जाएगा? 6, तो -5/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस में 5/2। और जब आप अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, 1/2 इंटू कितना हो जाएगा? -3, तो -3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -3/2। तो आपने दोनों चीज निकाली। तो जैसे फॉर्मेशन करना है तो भाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? के इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। इस तरीके का आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है फॉर्मेशन के लिए। तो आपने क्या काम करना है? के एज इट इज रहेगा, सही है, और आपको एक्स स्क्वायर भी एज इट इज रहेगा,
माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर देनी है, माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -5/2, तो यहाँ पर आप ब्रैकेट में चिपका दो -5/2, एक्स साइड में रहेगा ऐसे, सही है। अब क्या काम करना है आपको, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है -3/2, कितना है -3/2, सही है। अच्छा, तो इंप्लाइज दैट k इन ब्रैकेट ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 5/2 एक्स और माइनस में 3/2, सही है, ये हो गया। अब आप अंदर सॉल्व करें, उसको क्या करें, सॉल्व करो अंदर, तो ये कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 3 और डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और इसके इक्वल में आप क्या कर देंगे, सिर्फ न्यूमरेटर वाली पार्टी लिखेंगे, क्या करेंगे न्यूमरेटर वाली पार्टी, तो 2x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 3 और बोल देंगे k इज इक्वल टू कितना हो गया, जो डिनोमिनेटर में आएगा, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है, या रियल नंबर नहीं तो मतलब मैंने इंटीजर भी बोल सकते, ठीक है, रियल नंबर बोलो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें ना। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, तो आपका आंसर जो होगा ये होगा, सही है, इसमें k डिनोमिनेटर में रहेगा, k इक्वल टू 2 रहेगा, सही है। तो इस तरीके से आप मतलब फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एग्जांपल भी देख सकते हैं, ठीक। चलिए अब बात करते हैं किसकी, फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। भाई इसमें क्या काम कर लेते हैं, इसमें भी वही when 3 zeros alpha comma beta and gamma are given, तो इसमें जब गिवन होंगे तो क्या वही निकालेंगे हम लोग भी, क्या तो क्या बनेगा, फॉर्मेशन क्या बनेगा, f of x is equal to k into x स्क्वायर माइनस आता है फिर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और x, ठीक है, ये पहला प्लस दिख रहा है आपको, सेकंड माइनस दिख रहा है, अगला वाला फिर से क्या आ जाएगा प्लस चिपकेगा, ये आप अल्टरनेट में याद रखें अपना, माइनस का सदा अल्टरनेट में आता है और पॉलिनोमियल आपका पॉजिटिव से शुरू होता है, सही है। चलिए यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे क्यूब रहेगा बेटा ना, क्यूब आएगा यहाँ, क्यूब एक्स स्क्वायर, फिर आपका नेगेटिव से पॉजिटिव रहेगा, फिर आएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, सही है, और यहाँ पे क्या आएगा x, तो यहाँ पर यदि पॉजिटिव है तो नेक्स्ट टर्म में क्या आएगा नेगेटिव आ जाएगा, अल्फा बीटा गामा। इस तरीके से हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये दो चीज आप नोट कर लें, नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, सही ना। इसको आप मतलब इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप फॉर्म कर सकते हैं। ये आप तो मतलब 100 डिग्री का भी पॉलिनोमियल फाइंड मतलब फॉर्म कर सकते हैं यदि आपको 100 जीरोस गिवन हो, सही है, इस तरीके से देखो आप। चलिए आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। वैसे कुछ क्वेश्चंस है, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f of x equal to x square minus 2x minus 8 and verify the relation between zeros and their coefficients। सही है, देखते हैं क्वेश्चंस को। तो गिवन दैट, सबसे पहले गिवन क्या आपने को, गिवन दैट, ये तो दस्तूर है ना, आपको किसी भी क्वेश्चन का दस्तूर होता है गिवन दैट, टू प्रूव वगैरह वगैरह। तो क्या गिवन है आपको, f of x is equal to x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, सही है। इसके तो सबसे पहले आपको जीरोस फाइंड करने, क्या करने, जीरोस फाइंड करने। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से चले जाते हैं हम लोग। फिर इंप्लाइज दैट f of x इज इक्वल टू x स्क्वायर, जब इसको स्प्लिट करेंगे तो क्या होगा, माइनस 4x प्लस में 2x माइनस में 8, सही है। तो इंप्लाइज दैट f of x इज इक्वल टू x, अच्छा दोनों में से क्या कॉमन आ जा रहा है यहाँ पे x, तो क्या बन जाएगा ये x माइनस 4, यहां से आप प्लस 2 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा आपका x माइनस 4, सही है। इंप्लाइज दैट f of x इज इक्वल टू x माइनस 4 एज इट इज, और दूसरा हो जाएगा x प्लस 2, सही है ना। तो यदि आपको आपने क्या कर दिया, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइज कर दिया, और फैक्टराइज करने के बाद मैं क्या करूं तो मतलब इसको जीरोस फाइंड करना है ना अपने को। तो इसको क्या करते हैं, ईच एंड एवरी ब्रैकेट को आप क्या करते हैं, जीरो से इक्वेट कर देते हैं। यहां लिखे हैं टू फाइंड जीरोस, टू फाइंड
zeros, we have to put x minus 4 equal to 0, so implies that x is equal to 4 and x plus 2 equal to 0 implies that x is equal to minus 2. सही है? तो इस तरीके से आप मतलब उसको जीरोस तो फाइंड आउट कर लिया आपने. अब रिलेशन कैसे फाइंड आउट करते थे? मैं आपको बता रखा था भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में. सही ना? तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का सम फाइंड करेंगे, सम ऑफ जीरोस निकालेंगे. क्या करेंगे? सम ऑफ जीरोस. तो सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा. तो अल्फा की वैल्यू कितना मान लो 4 है और प्लस में कितना -2. तो समझ गए आप कि 4 - 2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा. और 2 के डिनोमिनेटर में तो कुछ नहीं 1 है. सही है? और देखो अब आप, ठीक है, तो आप क्या काम कर रहे हैं, इस तरीके इस 2 को माइनस लिखा और इसमें मैं -2 करके लिख सकता हूं. डिनोमिनेटर में 1 अभी भी है. सही है ना? तो ये इसका मतलब और इसका मतलब तो सेम ही है भाई. एक माइनस दियो आपने तो एक माइनस उधार भी तो लिया उससे. सही है? तो भाई देखिए आप, माइनस ये वाला और -2 कौन है? कोएफिशिएंट ऑफ x. इसको लिखिए आप कोएफिशिएंट ऑफ x. और 1 कौन है भाई? ये 1 जो है इस कोएफिशिएंट x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है. सही है? इसको लिख सकते हैं आप कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. सही है ना? चलते हैं आगे. अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की. किसकी बात करते हैं? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा ये 4 इंटू -2, ये हो जाएगा -8. इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है 1. सही है? तो इज इक्वल टू, अब देखिए ये -8 अपॉन 1 लिखो आप इसको. और इसको देखो -8 कौन है? कांस्टेंट टर्म है. क्या है? कांस्टेंट टर्म. कांस्टेंट टर्म. और डिनोमिनेटर में क्या भाई? 1. तो फिर से भाई कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. तो क्या आपका रिलेशन वेरीफाई हुआ कि नहीं? बिल्कुल. सम ऑफ जीरोस जो होता है कोएफिशिएंट ऑफ x अपन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो बिल्कुल वेरीफाई हो रहा है रिलेशन. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है आपका कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है. तो 100% आपका जो ये भी कैसा हो रहा है? डिफाइन हो रहा है ना. तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं लोग. और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है बेटा ये क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 5 प्लस 2. अच्छा, ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है मुझे, है ना? थोड़ी सी कहानी में गड़बड़ लग रही है. फाइव प्लस 2 तो नहीं हो सकता ये, है ना? तो उम्मीद है ये शायद 5 प्लस √2 और 5 माइनस √2 होना चाहिए. फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 5 प्लस √2 एंड 5 माइनस √2. ये है बेटा, है ना क्वेश्चन. ये मिसप्रिंट है. चलिए सॉल्व करते हैं. तो गिवन दैट two zeros 5 plus √2 and 5 minus √2. ठीक है? आप क्या काम कर दो, सम ऑफ रूट्स निकाल दो. क्या कर दो? सम ऑफ जीरोस. क्या निकाल दो? सम ऑफ जीरोस निकाल दो. सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे? 5 प्लस √2 प्लस 5 माइनस √2. तो देखिए √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया और 5 प्लस 5 कितना मिल गया आपको? 10. तो सम ऑफ जीरोस कितना मिल गया? 10 मिल गया. अब बात करेंगे किसकी? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की. किसकी बात करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होगा? 5 प्लस √2 इन अनदर ब्रैकेट 5 माइनस √2. सही है? तो ये a प्लस बी, a माइनस बी की फील्ड दे रहा है आपको. ये हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस में √2 का स्क्वायर. ये हो जाएगा 25 माइनस में 2 इज इक्वल टू 23. ठीक है? तो इस तरीके से निकाला आपने सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या होता है भैया आपका? रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल भी अभी मैंने बता रखा आपको लास्ट लेक्चर में. रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल
होता है आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज साइड में एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया मैंने, सही है। तो इंप्लाइज दैट के इन तो एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस सम ऑफ जीरोज कितना आ रहा है 10, तो जाएगा 10x प्लस एज इट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना आ रहा है 23, ठीक है। तो फाइनली आप यहां लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस में 10x प्लस में 23 वेयर k इज इक्वल टू कितना 1, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर है। इस तरीके से किसी भी पॉलिनोमियल को फॉर्म किया जाता है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या बोलता है वो देखते हैं। वेरीफाई दैट 1/2 1 minus 2 and verify that 1/2 1 and minus 2 are zeros of cubic polynomial। अच्छा, वेरीफाई करना है कि ये जो जीरोस है इस पॉलिनोमियल के, हाँ ये जो नंबर्स है वो जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल है ना। ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड देयर कोएफिशिएंट, सही है। अच्छा, तो वेरीफाई करने के लिए तो सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, हम एक और भी चीज कर सकते हैं, या तो इनको यहां रख करके चेक कर लो या फिर इनके जीरोस निकाल करके उस तरह से जीरोस रख करके देख लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जीरोस रख करके देख लेते हैं। भाई आपने इसको क्या काम किया, एक ले लिया, कोई भी अज्यूम कर लिया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया 2x क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस 2, सही है ना। अब 1/2 को चेक करना, तो आप क्या कर लो, पुट x इज इक्वल टू 1/2। यदि ये पूरा f ऑफ 1/2 यदि आपका 0 आ जाता है तो आप बोल देंगे कि 1/2 इज 0 ऑफ दिस, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा 2 into 1/2 raised to the power 3 प्लस 1/2 होल स्क्वायर माइनस 5 in 1/2 प्लस 2, ठीक है। इंप्लाइज दैट 2 into 1/8 हो जाएगा 2 की पावर 3 प्लस 1/4 माइनस में 5/2 प्लस 2, ये 2 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, 1/4 प्लस 1/4 कितना आ जाएगा 1/4 बचेगा प्लस 1/4 माइनस में 5/2 प्लस 2, ये 1/4 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा 2/4 मतलब 1/2 कितना हो जाएगा 1/2 माइनस में 5/2 प्लस 2। तो देखिए इसमें क्या आ रहा है 1 माइनस 5 प्लस 4 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ऊपर कितना मिल रहा है आपको 0 और नीचे 2, तो कैंसिल आउट होकर टोटल कितना आ गया 0 आ गया। तो हम कह सकते हैं भाई f ऑफ 1/2 कितना है इस पॉलिनोमियल के लिए 0 आ रहा है, इसका मतलब 1/2 इसका क्या होगा 0 होगा। और इस तरीके से आप पूरे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा आप लोग। ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, अब बात करते हैं ग्राफ्स की, इसकी बात करते हैं ग्राफ, ठीक है। बहुत ही ज्यादा बेहतरीन इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ग्राफ। पता होना चाहिए आपको कि किस टाइप के पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या होता है, मतलब इसका मतलब ज्योमेट्रिकल मीनिंग बोलते हैं ना इसको, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस देखेंगे अभी हम लोग, ठीक है। चलिए देखते हैं भाई, कुछ दिया हुआ है यहाँ पे, कंसीडर अ लीनियर पॉलिनोमियल, कंसीडर अ लीनियर पॉलिनोमियल, consider a linear polynomial f of x is equal to ax plus b where a is not equal to 0. Graph of y is equal to ax plus b is a straight line. y is equal to ax plus b का जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। That is why f of x equal to ax plus b is called linear polynomial, ठीक है। आपके पास में कोई एक पॉलिनोमियल है ax plus b के फॉर्म का, यदि y is equal to x plus b का ग्राफ यदि स्ट्रेट लाइन आता है तो इससे वाले पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। सिंस 2 points determine a straight line, so only 2 points need to plot to draw a line y is equal to ax plus b. The line represented by y is equal to x plus b cross the x-axis at exactly 1 point, namely minus b by a, 0, ठीक है ना। इसका मतलब थोड़ा समझते हैं। Since 2 points determine a straight line, so only 2 point, ठीक है।
मतलब एक्चुअली कैसा है कि मतलब स्ट्रेट लाइन जो है मिनिमम आपको 2 पॉइंट चाहिए स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करने। भाई एक पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है ना, ये दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, इनको मिला दो एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पे, दूसरा पॉइंट यहाँ पे, स्ट्रेट लाइन बन गई। स्ट्रेट लाइन कैसी भी हो सकती है, ऐसा तो नहीं कि ऐसी होती है या ऐसी होती है वैसी होती है, सही है ना। तो इस तरीके से आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। चलो तो भाई इसका मतलब समझते हैं, ये दो लाइन का मतलब समझते हैं। इन्हें कहा है कि y इजिकल टू ए एक्स प्लस बी जो है वो x एक्सिस को कहीं ना कहीं कट मारेगा। तो कट कहां मारेगा, माइनस बी बाई ए पे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, y कोऑर्डिनेट, यदि वह x एक्सिस पे कट मार रहा है तो 100% y कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0 होता है। x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0। तो ax प्लस b, अब फाइनली यहां से जो x का आंसर होगा वो कितना होता है, माइनस बी बाई ए होता है, सही है। तो देखिए आपने y इक्वल टू 0 रखने पर x इक्वल टू कितना आया, माइनस बी बाई ए आया है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं x एक्सिस पे वो कहां कट करेगा, माइनस बी बाई ए पे कट करेगा। फॉर एग्जांपल एक मैं इसके प्लेस पे लेता हूं 2x प्लस 3 की बात करता हूं, और किसी ने पूछ लिया कि ये पॉलिनोमियल x एक्सिस पे कहां कट मारेगा, तो आप बताएंगे कहां पे कट मारेगा, माइनस b के प्लेस पे कितना चमक रहा है आपको 3, a के प्लेस पे कितना चमक रहा है 2, तो माइनस 3/2 पे कट मारेगा, डायरेक्ट बताना है। तो ठीक है ना, हम इसको प्लॉट करके देखते हैं अभी, सही है। एक क्वेश्चन लेते हैं इस पर बेस्ड। उसके बाद तो क्वाड्रेटिक आ जाएगा। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। प्लॉट द ग्राफ ऑफ f of x इज इक्वल टू -2x प्लस 5। इसका ग्राफ हम लोग प्लॉट करते हैं, ठीक है ना। चलिए तो उसके लिए मैं क्या काम कर लेता हूं, जैसे f of x इज इक्वल टू -2x प्लस 5 हो, तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए आप f of x को क्या ले लीजिए, y ले लीजिए। तो ये और करके क्या लिख सकते हो आप इसको, y इज इक्वल टू माइनस में 2x प्लस 5, सही है। क्योंकि आप जब ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको किसकी जरूरत होती है, कार्टेशियन सिस्टम की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है, कार्टेशियन सिस्टम की। और कार्टेशियन सिस्टम में आप क्या होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का काम होता है, इसलिए आपको एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए हम एफ ऑफ एक्स को क्या ले लेते हैं, एफ ऑफ एक्स को हम लोग वाई लेकर के चलते हैं, सही है। तो यहां पर मैं एक बॉक्स बना देता हूं, बहुत जल्दी करेंगे इसको। आपको एक कॉलम, एक बॉक्स बनाना है एक्स का, दूसरा वाई का, और मैं 3 पॉइंट्स लेने वाला हूं। मैं 2 पॉइंट से काम नहीं चलाऊंगा। मैं 2 पॉइंट्स तो सही है, पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन के लिए 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है, लेकिन क्या हमने उसका सही डायरेक्शन किया है, सही प्लॉट किया है, उसको कौन सेटिस्फाई करेगा, थर्ड पॉइंट। एक पॉइंट ऐसा भी निकालेंगे तो 3 पॉइंट्स यदि एक ही स्ट्रेट लाइन पर, तो इसका मतलब समझ जाएंगे कि हमारा जो ग्राफ है वो सही है, सही है। चलिए आगे बात करते हैं। भाई एक्स के प्लेस पे हम थोड़ी देर के लिए 2 रखते हैं, क्या रखते हैं 2, तो 2 2 से कितना हो जाएगा 4, -4 प्लस 5, तो ये फाइनली कितना आएगा अपने पास में +1। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, +1 आ रही है, सही है। हम बात करते हैं x इक्वल टू 3 रखने की, इसकी 3 पे -6 प्लस 5 कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, सही है ना। हम बात करते हैं किसकी, x के प्लेस पे 2 रखने की, 2 तो रख दिया आपने, है ना। -2 रखे तो ज्यादा हो जाता है, रख तो कुछ भी सकते हैं, मैं छोटा लाने की कोशिश कर रहा हूं। तो एक काम करते हैं ना, 4 रख देते हैं, क्या रख देते हैं 4, तो 4 2 जा कितना जाएगा 8, -8 प्लस 3 कितना जाएगा -3, सही है। तो इस तरीके से आप मतलब मैंने अपने वैल्यू का कलेक्शन किया, तो आपको क्या क्या पॉइंट्स मिल गए, 2, 1, फिर नेक्स्ट पॉइंट मिलेगा 3 -1 एंड अनदर पॉइंट इज 4 -3। इस तरीके के आपको 3 पॉइंट्स मिल गए। इसको आपको कार्टेशियन सिस्टम पर रिप्रेजेंट करना है, और कार्टेशियन सिस्टम पर रिप्रेजेंट करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा कि लाइन मिल जाएगी, सही है। चाहो इनको नाम दे दो, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, अपने मर्जी से हमने नाम दे दिया इसको। अब हम एक कार्टेशियन सिस्टम बनाते हैं, क्या बनाते हैं, कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है ना। उम्मीद है आप जानते हैं आपका क्या है, एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन, और ये एक्स एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन, ये वाई एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन, और ये वाई एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन। और ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको तो ओरिजिन के नाम से जानते हैं हम, और रिप्रेजेंटेड बाय ओ। यहाँ पर एक्स एक्सिस के लिए भी 0 होता है और वाई एक्सिस के लिए भी यहाँ पे 0 होता है, तो पहला पॉइंट हमको 0 0 मिल जाता है, सही है ना। अच्छा तो आगे बात कर रहे हैं, फिलहाल तो स्केल बनाते हैं।
1 2 3 4 एंड 5। सही है, और भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो इनफाइनाइट तक जाते हैं सब ऐसे। 1 2 3 4 5 इतना। 1 2 3 4 5 मतलब एक मेजरमेंट सेम होना चाहिए लगभग, तो आपका ग्राफ बहुत अच्छा आ जाएगा। 1 2 3 4 तो हो गया 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 3 4 5। सही है, -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4। सही है, चलिए तो हम लोग प्लॉट करते हैं ग्राफ को। पहला पॉइंट है 2 1, कितना है 2 1 मतलब एक्स एक्सिस पे 2 और वाई एक्सिस पे 1, मतलब अपना पॉइंट जो है यहां पे ही मिलेगा, इस तरीके से मिलेगा वो लाइन, ठीक पॉइंट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या मिल रहा है 3 -1, तो 3 मिला, उसके बाद -1 तो ऑब्वियस वो नीचे मिलेगा, ठीक है ना, ये यहां पर मिलेगा वो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या अपना, नेक्स्ट पॉइंट है 4 -3, 4 की वैल्यू पे -3 मिल रहा है, -3 देख रहे हैं आप, इधर मिलेगा आपको, और ये 4 यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है ना। देखिए ये दो पॉइंट्स आपको एक लाइन तो मिली, लेकिन थर्ड पॉइंट इस बात को इंडिकेट कर देगा कि आपका ये क्या है, ग्राफ बिल्कुल सही बनाया आपने ना, तो इस तरीके से। तो इस लाइन पर आप क्या कर दीजिए, उस पॉलिनोमियल को लिख दीजिए। तो f ऑफ x इज इक्वल टू कितना 2x + 5 का ग्राफ है, -2x + 5 का। सही है, -2x + 5 का। अब हमने ये देखा था कि भाई ये ग्राफ जो है किस पे इंटरसेक्ट कर रहा था, अपने अकॉर्डिंग, अपना फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, x इक्वल टू ये हो गया -5 b के प्लेस पे, और नीचे में कितना -2 एज इट इज, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, क्या हो गया कैंसिल आउट, तो 5/2, तो लगभग देखो आप 5/2 मतलब कितना होता है 2.5, कितना होता है 2.5, तो देखो लगभग 2.5 पर कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट किया हुआ है। तो इस तरीके से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कोई ग्राफ कहां पर इंटरसेक्ट करेगा। सही है, तो अब अगला देखते हैं अब क्या है ना, ये तो आप उम्मीद है समझ गए होंगे आप। Graph of quadratic polynomial. Let a, b, c be real number and then f of x is equal to ax² plus bx plus c where a is not equal to 0. Quadratic polynomial तो 100% coefficient of x² को not equal to 0 दिखाना पड़ेगा, is known as quadratic polynomial in X. सही है, graph of quadratic polynomial that is the curve whose equation is, मतलब आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जब हम लोग ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं तो उनको एक कर्व मिलता है, क्या मिलता है कर्व। उस इक्वेशन को क्या बोलते हैं y = ax² plus bx plus c। f of x के प्लेस पे हमने क्या बोले, सिर्फ y बोले हैं। इज ऑलवेज पैराबोला, वो जो कर्व का नाम जो है, इस कर्व का जो नाम है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ है वो हमेशा क्या आता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो ऑलवेज क्या आता है आपके पास में, एक कर्व आता है, और उस कर्व का नाम क्या है, पैराबोला। ठीक है, तो पैराबोला इस तरीके का बनता है आपका, इस तरीके का, या फिर इस तरीके का बनता है, पैराबोला इस तरीके का बनता है, पैराबोला इस तरीके का बनता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो हमारे पास में यहाँ पर दो ही टाइप के पैराबोला देखने में आएंगे, दिखाते हैं अभी आपको दोनों पैराबोला। तो कैसा है कि द ग्राफ ऑफ y = ax² plus bx plus c is of the two shape either opening upward parabola like this, ठीक है, and opening downward like this, depending on whether a is greater than 0 or a is less than 0 respectively। सही, आपका जो ग्राफ है क्या गिवन है, f of x is equal to ax² plus bx plus c। भाई इसका जो है ग्राफ दो तरीके का आता है, एक तो अपवर्ड पैराबोला आता है, दूसरा होता है डाउनवर्ड पैराबोला। सही है, इसके और भी अलग अलग केसेस हो सकते हैं, लेकिन अपवर्ड पैराबोला और डाउनवर्ड पैराबोला। सही है,
तो अपवर्ड पैराबोला कब होता है, जब कोई, देखिए डिपेंड, ये ऊपर की तरफ देखेगा या नीचे की तरफ देखेगा, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर में, वैल्यू ऑफ ए के ऊपर में। किसके ऊपर में डिपेंड करता है, वैल्यू ऑफ ए के ऊपर में। तो वैल्यू ऑफ ए मतलब कैसा, यदि a इज ग्रेटर देन 0 है तो ये वाला पैराबोला बनेगा, और ये तब बनेगा जब a इज लेस देन 0 होगा। बात समझ आई आपको? a इज लेस देन 0 मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यदि नेगेटिव है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यदि नेगेटिव है तो ये वाला डाउन, मतलब पैराबोला का जो मुंह है वो डाउन साइड होगा, और जब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपका पॉजिटिव है तो पैराबोला कैसा होगा, अपवर्ड पैराबोला होगा। किसी ने पूछा सर मुझे 0 होगा तो क्या 0 होगा बेटा, तो देख 0 चाहिए ही नहीं मुझे, यहाँ लिखा हुआ स्पेस लिखिए a 0 चाहिए ही नहीं, तो a 0 यदि सपोज हो गया तो ये क्वाड्रेटिक थोड़ी ना होगा, फिर लीनियर हो जाएगा, तो लीनियर की लाइन तो सीधी बनती है ना इस तरीके से। तो ऐसा है। अब बात करते हैं कि भाई पैराबोला बनता कैसे है, मतलब एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं कि कैसे पैराबोला बनेगा। सही है ना? तो उसी तरीके से एक एग्जांपल लेके चलते हैं, एक क्वेश्चन ही लेते हैं। plot the graph of f of x is equal to x square माइनस में 2x प्लस में 1। ठीक है, इसका आपको ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है ना? देखते हैं अब। ये तो बड़ा एक तरीके का और विचित्र भी दिख रहा है, इसको तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, f of x is equal to क्या, x माइनस 1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो आप। सही है? चाहे तो क्वाड्रेटिक है ना, ये भी क्वाड्रेटिक है वो भी क्वाड्रेटिक है। एक ग्राफ के लिए मुझे क्या बोला था कि f of x के प्लेस में y सब्स्टिट्यूट कर दो तो x माइनस 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर y के प्लेस पे रिप्लेस कर देंगे, बस अब वही x की वैल्यू रखते जाओ, y की वैल्यू आते जाएगी आपके पास में। तो मैं फिर से वही बॉक्स बनाऊंगा। अब इसमें मुझे मोर देन 2 3 वैल्यूज चाहिए है ना, यहाँ x की वैल्यू रखा है y की, एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, 5 कॉलम, 6 कॉलम, 7 कॉलम, 8 कॉलम, 9 और 10 कॉलम। सही है? इस तरीके से देखते हैं भाई, x की वैल्यू को मैंने क्या रखा 1, y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू को रखा मैंने 2, y की वैल्यू 1। सही है? कैसे भाई, x के प्लेस पे 2 रखे देखो, 2 माइनस 1 1, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है। सही है? फिर हमने x की वैल्यू को रखा 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4, क्योंकि 3 माइनस 1 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अच्छा, फिर हमने वैल्यू रखी 4, ठीक है, तो वैल्यू आई 9। सही है? अब हमने वैल्यू रखी -3, कितनी रखी -3, तो -3 -1 कितना हो जाएगा -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, -2 रखते हैं, -2 रखने पे कितना आ गया +9, -1 रखते हैं, -1 रखने पर आंसर कितना आ जाएगा, फिर से 4 आ जाएगा, क्योंकि -1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। सही है? अच्छा, फिर हमने क्या काम कर दिया, उसके बाद रख दिया 5, तो 5 तो आगे कितना 16, कितना आ जाएगा 16, और -5 रखते हैं तो बहुत ज्यादा आ जाएगा, नहीं तो क्या काम करते हैं 6 रखते हैं तो कितना आ जाएगा 25। ठीक है, और -5 रख ही देते हैं, चलो कितना आ जाएगा 36। इस तरीके से हमको नंबर्स मिल रहे हैं। अब इनको मुझे क्या करना है, ग्राफ पे प्लॉट करना है। क्या करना है, ग्राफ पे प्लॉट करना है। सही है? तो इसके लिए थोड़ी देर हम इसको ऑफ करते हैं और इस पर रिप्रेजेंट करते हैं इसको ना। चलिए यहाँ पर एक कार्टेशियन सिस्टम बनाते हैं हम लोग। इस तरीके का। अच्छा, माइनस में अपने पास में -3 तक है, -5 तक भी है, लेकिन वो x की वैल्यू y की वैल्यू पॉजिटिव है, तो बहुत पूरी पॉजिटिव है, इधर ही ज्यादा दिखाएंगे ना, ग्राफ को इधर ही लंबा बना दो आप। y की पॉजिटिव डायरेक्शन, x की पॉजिटिव डायरेक्शन,
एक्स डैश की नेगेटिव डायरेक्शन, एक्स एक्सिस की मतलब ये ओरिजिन हो गया आपका, ठीक है ना। यहां पर मैंने दे दिया 1 2 3 4 5, थोड़ा तिरछा लग रहा है क्या, कुछ नहीं होता है, 6 7 8, उम्मीद है इससे ज्यादा होगा नहीं, फिर -1 -2 -3 -4, सही है, -4 तक लेते हैं इधर में। अच्छा -5 भी है, थोड़ा बढ़ा दें इसको, फिर -5 यहाँ कहीं आ जाएगा, चलो ना -5 भी इधर ले लेते हैं। और फिर आपका 1 जो है ना इधर इधर यहाँ कहीं आएगा 1, फिर आ जाएगा 2, फिर आ गया 3, फिर आ गया 4, फिर आ गया 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो एक्चुअली कैसा है कि भाई ऊपर में जो है 11, जबकि मेरे पास 36 है, तो 3 का 1 यूनिट बना देते हैं ना, 1 यूनिट, यदि ये सेंटीमीटर में ले रखा है तो 3 सेंटीमीटर का क्या काम कर लो, 1 यूनिट बना लो, क्या कर लो, 1 यूनिट बना लो। और एक्स एक्सिस पे चेंज करने की उम्मीद नहीं मुझे जरूरत पड़े। तो पहला पॉइंट तो चलिए, अब तो क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 ले लेते हैं, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। लेकिन ऐसे तो रिप्रेजेंट करना नहीं है अपने को, सबसे पहले तो आपको क्या मिलने वाला है, 3 मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, 3, क्योंकि 1 यूनिट 0 से लेकर के 1 तक आपने कितना ले रखा है, 3 सेंटीमीटर। यहाँ 3 मिलेगा, यहाँ 6 मिलेगा, यहाँ 9 12 15 18 21 24 27 27 के बाद 30, फिर 33 और ये लो 36 भी आ गया, सही है ना। इधर में -1 -2 -3 -4 -5, सही है। चलिए पहला पॉइंट क्या अपना, अच्छा ये बात उम्मीद है आपको समझ आएगी बेटा ना, कि आपने क्या काम किया है। इधर का स्केल तो 1 सेंटीमीटर का लीजिए, फर्क नहीं पड़ता है, स्केल आप कितनी भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बस आपको मेंशन करना होगा इधर में। अब आपने यहाँ पे क्या है 3 सेंटीमीटर का 1 यूनिट ले रखा है, यहाँ पर आपने क्या कर रखा है 1 सेंटीमीटर का 1 ही यूनिट ले रखा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए भाई ऐसा इसलिए किया है क्योंकि मैं 36 तक तो 1 2 3 4 करके मैं ग्राफ में रिप्रेजेंट करके दिखा नहीं सकता, इसलिए मैंने क्या है यहाँ पर 3 यूनिट का मतलब 3 सेंटीमीटर का 1 यूनिट ले रखा है। तो पहला पॉइंट क्या अपने पास में 1,0 है ना, 1 0, पहला पॉइंट आपका 1 0, 1 तो यहाँ मिला और y एक्सिस 0 यही रहेगा, पहला पॉइंट तो यही मिल गया हमको, सही है। दूसरा पॉइंट बोलते हैं 2,1, 2,1, तो सोचो पॉजिटिव 1 है, y एक्सिस पे पॉजिटिव 1 है, ये वाली जो लाइन है वो पूरी y एक्सिस पे आएगी, ये वाली लाइन आपको x एक्सिस पे मिलेगी। तो सोचिए कि आपके पास में यहाँ 1.5 होते 1 कहीं यहाँ पर होगा, 1 यहाँ पर होगा। दूसरा पॉइंट आपको ये करीब मिल गया, सही है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं 3 4, 3 ये हो गया, 4 3 के जस्ट ऊपर होगा, 3 4 है ना, ये इस तरीके का। चलिए एक पॉइंट मिल गया आपको। नेक्स्ट है आपका 4 9, 4 पे आपको मिल रहा है 9, 9 कहां मिल रहा है, ये मिल रहा है आपको 9, वो कितने पे मिल रहा है भाई, 4 पे मिल रहा है, ये करीब मिलेगा आपको, सही है ना, इस तरीके का। चाहो तो इसको आप डॉटेड लाइन को रख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। -3 पे आपको 16 दिख रहा है, सही है, तो -3 ये रहा, 16 का है 15 के जस्ट ऊपर, सही है। 3 को ऊपर लेके चलते हैं सीधा और यहां कहीं आकर के मिल जाएगा, सही ना, ये नंबर मिल गया आपको, करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं, -2 पे 9 मिल रहा है, तो 9 आपको तो ये हो गया आपका, ये मिल रहा है आपको -2 पे, तो पहला पॉइंट ये एक पॉइंट हो गया आपके पास। नेक्स्ट पॉइंट क्या, -1 पे 4 मिल रहा है, तो -1 पे 4 3 के जस्ट ऊपर, तो इन्हीं का इमेज बनेगा, इधर वालों का और कुछ नहीं है। 5 और 5 पे 16 मिल रहा है आपको, तो 5 ये रहा आपका, 16 का है 15 के जस्ट ऊपर। चलो ये एक पॉइंट हो गया आपका, ठीक है ना।
नेक्स्ट क्या है, 6 पे 25 मिल रहा है, 6 पे आपको 25 मिलेगा 24 के जस्ट ऊपर, ठीक है ना। इस तरीके से है ना ये। और फिर आपको -5 पे 36 मिल रहा है, -5 पे 36 मिल रहा है, तो -5 ये रहा। 36 के लिए काफी ऊपर जाना पड़ेगा अपने को, एकदम ऊपर, ठीक है, इस तरीके का। अब जो अपने पॉइंट्स आपको मिले हैं, ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको एकदम डार्क वाले, इनको आप फ्री हैंड से ज्वाइन करो और देखो कि कैसा मिलता है आपको। देखिए इस तरीके का ये मिल रहा है आपको, है ना, ये आपको फ्री हैंड से ज्वाइन कर रहे हैं। यहां आ गया ये जा पा रहे हैं इधर वापस, ठीक है। ये तो क्या आपको जो मैंने पैराबोला बताया यूं, क्या आपको उस तरीके का दिख रहा है? तो जी हाँ, बिल्कुल 100% हमको उसी तरीके का ये पैराबोला नजर आ रहा है। भाई क्या अपवर्ड पैराबोला है, तो बोले 100% ये अपवर्ड पैराबोला है। तो हमारी ये वाली बात भी ट्रू हो गई कि यदि ये ग्रेटर देन 0 होगा तो हमेशा जो पैराबोला बनेगा वो अपवर्ड पैराबोला बनेगा। क्या बनेगा? अपवर्ड पैराबोला। तो देख लो आप इस पॉलीनोमियल में क्या x² का कोएफिशिएंट +1 है कि नहीं? +1 है, तो 100% आपका पैराबोला कैसा गया दिखा भी आपको। अपने ओरिजिनली रिप्रेजेंट जब किया कि पैराबोला आपका कैसा है, अपवर्ड पैराबोला है, सही है। तो इस तरीके से आप मतलब पैराबोला जी आपको रिप्रेजेंटेशन करने आया तो इस तरीके से आप कर लेंगे ना। डाउनवर्ड पैराबोला कुछ नहीं होगी, सेम प्रोसीजर होगी, सेम, बस ये इसका वर्टेक्स है वो ऊपर आएगा और ये नीचे की तरफ मुंह खुल के खड़ा होगा, सही है। ये जो होता है, अब आपको मैं बता दूं कि भाई आपने प्लॉट किया, इस पैराबोला का प्लॉट किया, और जो नीचे में आएगा एकदम नीचे, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, ठीक है ना। ये हो गया आपका वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। और वर्टेक्स ऑफ पैराबोला क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे? 1,0 दिख रहा है। कितना दिख रहा है? 1,0 दिख रहा है, सही है। अच्छा, इस पैराबोला की जो मैक्सिमम, किसी ने बोला मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो मैक्सिमम वैल्यू आपको नहीं पता क्योंकि पैराबोला कितना ऊपर जाने वाला नहीं पता, पर एकदम मिनिमम कहां तक आया है? तो 1 तक आया है। कहां तक आया है? 1 तक आया भाई, ये मतलब सॉरी कहां तक आया? 0 तक आया है। कहां तक आया? 0 तक। 0 कहां पर है? वो x = 1 पे 0 है ना, x = 1 पे 0 है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है? इसकी मिनिमम वैल्यू है y = 0, लेकिन कहां पे मिनिमम है? तो x = 1 पर मिनिमम है, ठीक है ना। मिनिमम वैल्यू, ये क्या आपकी मिनिमम वैल्यू y = 0 एट x = 1, सही है। इस तरीके से आप इसको नोट कर लीजिए। आप, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही देखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर इसके आगे का पार्ट देखेंगे हम लोग, ठीक है। तब तक के लिए बाय।